अगर आप लोगों को हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं सच बोलूँ तो स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया की महारत इंसान या कि मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन अगर खुद ये बोले कि इंडिया का यूथ जो है इस टाइम पर टोटली डाइवर्ट हो चुका है एंड हम जिस चाइना जिस अदर कंट्रीज से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं हम उनके साइड में इवन खड़े होने लायक भी नहीं है अभी, तो आपको कैसा लगेगा? दैट विल बी आई थिंक मोस्ट शॉकेबल न्यूज़ फॉर यू एंड इवन ऑल्सो मी, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था, बट कहीं ना कहीं पीयूष गोयल साहब ने आज एक मेरे मन की बात यहाँ कह डाली। इंडिया का यूथ प्रॉपर तरीके से डाइवर्टेड हो चुका है। क्या सच में हम डिलीवरी बॉयज़ के लिए हम लोग बने हुए हैं? क्या आज हम जैप्टो जोमेटो ना जाने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज यही हमारा गोल बन चुका है? एमबीए मास्टर्स की डिग्री करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या यही आइसक्रीम बेचना हमारा स्टार्टअप बनने का एक सपना बन के रह गया है? ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं एक यूथ के लिए, एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, इफ़ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ दिस कंट्री तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज आपसे कितना ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम एल के अकेडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं पीयूष गोयल के वायरल स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे किस तरीके से चाइना अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने जा रहा है, किस तरीके से इंडिया उसी तरीके से पीछे है। बट ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक वीडियो जिसको देखने के बाद शायद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में हम चलेंगे डिटेल में। अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। वी आर फोकस्ड ऑन फूड डिलीवरी ऐप। दुकानदारी का ही काम करना है हमें। आवर एम्बिशंस आर टू compete with the best in the world, but I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startup. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स विच विल प्रिपेयर द नेशन। ये वीडियो एक्चुअल में देखने के बाद ना आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा ये जो यूथ है ना आजकल, मैं लिटरली मैं अगर यहाँ आसपास भी देखूँ, मैं अभी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो मेरे आसपास का जो यूथ है ना वो जॉब करने के बाद जोमेटो स्विगी मैप एज ए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय काम कर रहा है। अगर मैं उनकी अगर मैं जनरल सी बात करूँ, क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने एमटेक कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर एज ए डिलीवरी बॉय काम करता हूँ, मेरे को दिन का अच्छा खासा मिल जाता है और महीने का मैं 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ का यूथ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की जगह अब ये सब कुछ जी रहा है ना। जैसा कि पीयूष गोयल साहब ने भी स्टेटमेंट में बोला कि अमीर सिर्फ मज़ा उठा रहे हैं और गरीब चीप लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। एक टाइम वो था जब पूरे वर्ल्ड में चाइना की सबसे ज़्यादा चीप लेबर हुआ करती थी और धीरे 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 भारत के अंदर इतनी ज़्यादा लेबर चीप हो चुकी है कि अब आने वाले टाइम में जो लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे नहीं बढ़ेगा यार? बीटेक और एमबीए करने के बाद जब आपके जो आइडल्स होंगे वो डॉली चाय वाला की तरह होंगे या कुछ और होंगे, आप हर एक बंदा, हर एक यूथ आज की डेट में ये सोचता है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं बड़ा पाव खोल लेता हूँ।
वहीं दूसरी तरफ अगर मैं चाइना की जैसी कंपनीज की बात करूं, दे आर इंप्रूविंग देयर सेल्फ डे बाय डे। वो ऑटोमोबाइल्स की बात करूं या मैं किसी भी और सेक्टर्स की बात करूं या मैं ईवीज की बात करूं, भाई साहब इन्होंने अपने आप को इतना इंप्रूव किया है। दे आर इंप्रूविंग, चाहे एआई से लेके हर एक जगह चाइना इज इंप्रूविंग देयर सेल्फ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के बावजूद भी चाइना इंप्रूव कर। अब सरकार इसमें क्या करे? लोगों के माइंडसेट को सरकार तो चेंज नहीं कर सकती है। आपके माँ बाप 15 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए आपकी इंजीनियरिंग, आपके बीटेक पर खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग जाके आपके मन में आ रहा है कि चल ठीक है यार एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर वड़ा पाव लगाऊंगा मैं शाम को एंड वड़ा पाव सेल करूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, चल ठीक है यहाँ पर मैं समथिंग कुछ नहीं बर्गर की ठेली लगा लेता हूँ या मैं किसी से लगवा देता हूँ। तो कितनी ज़्यादा चीप मेंटेलिटी आजकल के यूथ की हो चुकी है। नाउ इट्स अ बिगेस्ट थिंग एक्चुअली में, सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ एक तरफ एआई आज की डेट में इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इंडिया में एआई एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका है। वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट। हमारे पास ऑलरेडी ऐसा यूथ है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानता है, जो आज की डेट में चीज़ों का यूज़ करना जानता है। स्टिल वी आर डाइवर्टिंग बिकॉज ज़रूरत है इस टाइम पर यूथ को सही डायरेक्शन में जाने की, रोल मॉडल सही डिसाइड करने की। वही एक तरफ चाइना जो ग्रोथ के मामले में इस टाइम पर सबसे आगे है, जो चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर ग्रो कर रहा है। देखिए पीयूष गोयल साहब की मैंने आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाई, बट उन्होंने साफ साफ बोला कि दुकानदारी ही अगर तुमको करनी है तो पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है? अगर तुमको आगे जाके दुकानदारी ही करनी है तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है? इंडिया में स्टार्टअप क्यों बोल रहे हो यार? इसको तुम सीधे सीधे सिंपल सी बात है एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, बिजनेस कमाने का पैसा बोलो। अमन गुप्ता को यहाँ सीधे सीधे टारगेट करते हुए बोला इन्होंने, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट अमन गुप्ता। अब हमारे यहाँ देखिए ये लोग जो है ना एज ए आइडल जो होते हैं, अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इनकी किस्मत बोलूँ या क्या बोलूँ, बट दे आर मोस्ट वायरल स्ट्रीट वेंडर्स एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हमारे कंट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो ये आता है कि हमारे भारत के अंदर जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वहीं एलोन मस्क डरता है कहीं ना कहीं किससे? चाइना के लोगों से, चाइना के स्टार्टअप से, चाइना की ईवी से। यहाँ टेस्ला लॉन्च करते हैं बट चाइना अपने मॉडल्स को इतना ज़्यादा एडवांस करती है, इतना ज़्यादा यूनिफाइड कर देती है, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में हम उनको देख सकते हैं चाइना किस लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर मैं इंडिया और चाइना के स्टार्टअप्स को मैं आपस में कंपेयर करूं तो हमारे यहाँ फूड डिलीवरिंग ऐप, फैंसी आइसक्रीम, ग्रॉसरी डिलीवरी 10 मिनट में आपके घर पहुंचाएंगे, 5 मिनट में आपके घर पहुंचाएंगे। हम बैटिंग में अटक के रह चुके हैं यार। आज के टाइम पर आईपीएल चल रहा है, बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़कर आईपीएल का मैच देखने बैठता है। बच्चा पूरे टाइम इन आईपीएल के मैचों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए माँ बाप जो फीस दे के बैठते हैं वो सब इधर खर्च कर देता है। इन्फ्लुएंसर इनके कौन कौन है? इनकी रील्स इनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। रील्स और इन्फ्लुएंसर जो है, आप किसी से भी पूछे, आई डोंट वांट टू टेक एनी ऑफ द नेम, बट अब न जाने ऐसे हज़ारों रियलिटी शोज चलते हैं जिन शोज़ का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में वो लोग इनकी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जहाँ एक टाइम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लीडर्स, एपीजे अब्दुल कलाम साहब या ना जाने कितने कितने डिफरेंट लीडर्स हमारे इंस्पिरेशन हुआ करते थे, आज हमारी इंस्पिरेशन बदल चुके हैं। वहीं चाइना देखिए, डीप टेक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्लोबल लॉजिस्टिक ट्रेड में, रोबोटिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, एआई में, ईवी बैटरी टेक में अपने आप को ग्रो कर रहा है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना राइट नाउ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिया स्टार्टअप्स एंड द चाइना स्टार्टअप। इट्स नॉट अ स्टार्टअप एक्चुअली, इट इज लाइक बेसिकली एंडिंग द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, एंडिंग द लाइफ ऑफ द पीपल्स। It is the startup. It's a real startup. That is the difference between India and China right now, and that we have to look out. The most important thing है ना। वहीं दूसरी तरफ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू और निकल कर आता है कि हमें, आप देखिए फिलहाल तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने वाली है बहुत जल्द कि इस तरीके के जो ऐप है वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से बैन होने वाले हैं। रैपिडो हमारा फ्यूचर बन चुका है। हम इस तरीके के फूड्स को हम हेल्दी फूड बोल रहे हैं, स्टार्टअप में बेचने आ रहे हैं, बोल रहे हैं हेल्दी फूड, आइसक्रीम हेल्दी। आप मुझे एक बात बताओ, आइसक्रीम, बर्गर, चिप्स ये कभी हेल्दी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं आपके हिसाब से? आज के टाइम पे एक बच्चा प्रॉपर तरीके से गेमिंग में, उस तरीके के ऐप्स में इतना ज़्यादा अटक के रह गया है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। नाउ अब जब सब कुछ होना था तो कहीं ना कहीं हमारे जब रोल मॉडल ही होगा, हमारा ध्यान होगा। आप ज़रा एक बार सोच के देखो कि आजकल के टाइम पे जब न्यूज़ आती हैं या यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देखते हैं या इन्फ्लुएंसर जो वीडियोस बना रहे हैं वो किस तरीके की बना रहे हैं। कभी आपको समय रैना के व्यूज़ मिलते हैं या नहीं, अगर समय रैना नहीं मिलता तो रणवीर अलाहाबादिया के बारे में आप सुन रहे होते हैं या किसी और के बारे में आप सुन रहे होते हैं। आपको ये तक नहीं पता होगा कि इंडिया में एक्चुअली चल क्या रहा है, वॉट इज़ द स्टॉक मार्केट, वॉट इज़ द एक्चुअल में कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के मैक्सिमम यूथ की बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, सो वी नीड टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म अस, वी नीड टू चेंज अस।
एंड इट इज़ रियली एंड रियली नीडेड राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर जेप्टो के जो सीईओ हैं उन्होंने पीयूष गोयल को रिएक्ट करते हुए या ओला के सीईओ ने रिएक्ट करते हुए बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। इसके साथ साथ अमन गुप्ता ने भी स्टेटमेंट दिए। ये लोग बोल रहे हैं यार हम लोग आसान थोड़ी ना ये काम जो कर रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं है ना फूड बेचने का, वो आसान थोड़ी ना है। हम लोग या कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बहुत सारे। अरे व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अगर मैं कोई भी सामान लेने जाता हूँ या मैं कोई भी स्टार्टअप करता हूँ तो गवर्नमेंट के इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो काम स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो उसका भी सॉल्यूशन मिल गया है आपको। मैं पीयूष गोयल साहब की एक वीडियो दिखाऊंगा। ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि फेस किए जाते हैं इंडिया में ड्यूरिंग द स्टार्टअप। तो पीयूष गोयल साहब ने उसके लिए भी एक स्टेटमेंट दिया है, तो आप उसको सुनिए और फिर मुझे बताइए क्या आर यू एग्री विद दैट, आर यू रियली हैप्पी विद दैट और नॉट। And what I'm going to do now is start a desk in Startup India in my ministry, which will be a helpline for any startup from anywhere in the country. आपको कभी कोई अधिकारी तंग करे, आपको कभी कुछ सुझाव हो कि कोई कानून में बदलाव की आवश्यकता है, आपका कोई सुझाव हो कि किसी ने एक ऐसी चीज डेवलप की है जो भारत के आज के कानूनी परिप्रेक्ष्य में उसके लिए जगह ही नहीं है, जिसके लिए हमें कोई नया सोचना पड़े। अगर आपको कोई भ्रष्टाचारी दिक्कत दे, आपसे रिश्वत मांगे, तो अवश्य उस हेल्पलाइन के ऊपर आप फोन करना। कोई भी आपको तकलीफ कर रहा, किसी भी विभाग का, केंद्र का, राज्य का, कॉरपोरेशन का या जिला पंचायत का, कोई आपको तंग कर रहा हो और आपका पक्का मानना है कि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, आपने कानून के हिसाब से काम किया, तो अवश्य वहां पे कंप्लेंट करना। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। नाउ वॉट एवर ही सेड, एक्चुअली आई एम टोटली एग्री विद दैट। इन्होंने जो भी बोला यहाँ पर वो एकदम सही था कि कहीं ना कहीं हमको स्टेप लेना पड़ेगा। वी आर द यूथ ऑफ द इंडिया, एक्चुअली वी हैव टू टेक द डिसीजन। इफ वी विल नॉट टेक द डिसीजन तो पूरी तरीके से यूथ डाइवर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज अप टू यू, दिस इज नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। एंड नाउ आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताओगे क्या सच में हम इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं, क्या हम चाइना के कंपैरिजन में इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना हो, इधर वी वांट टू बी अ डिलीवरी बॉय or we want to be expertise in robotics and different type of AI and different type of the tools and all. So now this is your turn. Now you need to tell me कि how we need to do that. तो आप लोग मुझे बताओगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ चेंज करेंगे। कुछ इस तरीके की वीडियोस को आप आई थिंक आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आए तो आप लोग हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम रन करते हैं जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस के रिगार्डिंग। अभी हमारे यहाँ पर काफ़ी भारी डिस्काउंट चल रहा है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो वाइल यूजिंग माई कोड। एंड यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR, ठीक है। बाय स्कैनिंग दिस QR यू कैन डाउनलोड आवर ऐप थ्रू द प्ले स्टोर एंड डिफरेंट स्टोर्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।